नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मनन क्लासेज टैगोर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज के कालांश में हम बात करेंगे जो सीटी आपके परीक्षा है 2026 उससे संबंधित जो बड़े बदलाव हुए हैं उससे उसके बारे में हम बातचीत करें। तो हमारा टॉपिक क्या है? सीटी एग्जाम 2026 समान पात्रता परीक्षा जो आगामी वर्षों में 27, 28, 29 के अंदर जो विभिन्न पदों पर भर्तियां होगी उससे संबंधित इस पर हम बात करेंगे। और कौन से लेवल की बात हो रही है? 12th लेवल की। सबसे पहले तो ये जानिए कि इसका एग्जाम कब होगा। सीटी 12th लेवल एग्जाम होगा विद्यार्थियों अक्टूबर माह में। की परीक्षा तिथि आ चुकी और कौन सी तारीख है? 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच एग्जाम। इस एग्जाम में इस बार बड़े बदलाव क्या क्या किए तो आपको ये ध्यान रखना है। जो परिवर्तन हुए हैं, परिवर्तन या जो बदलाव, परिवर्तन या बदलाव है उसके बारे में सबसे पहले बात करें। पहला बदलाव या परिवर्तन जो है वो इस वेदता में किया कि एक बार अगर आपने सीटी का एग्जाम उत्तीर्ण किया है तो कितने समय तक वेद हो। तो ये है परिणाम की तिथि से 3 वर्ष तक, सॉरी 3 वर्ष तक वेद माना जाएगा। यानी जब इसका एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आएगा उसके बाद में 3 वर्ष। दूसरा परिवर्तन इसके अंदर क्या किया है? दूसरा परिवर्तन किया है आपके पेपर के अंदर। पेपर के अंदर क्या परिवर्तन हुआ है? आपको 40% अंक लाने होंगे सामान्य और ओबीसी श्रेणी में, बाकी एससी और एसटी में 5% प्लस 7 में इसमें ऋणात्मक अंक का प्रावधान किया है। ऋणात्मक अंक कितने काटे जाएंगे? 1/3। तीसरा इसके अंदर एक बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि जो पेपर है उसमें सवाल कितने आएंगे। पेपर के अंदर 120 सवाल आएंगे। सवाल कितने होंगे आपके? 120। और अंक कितने होंगे? अंक होंगे 240। 240। और समय कितना होगा एग्जाम का? समय होगा आपके 2.5 घंटे। कितना होगा? 2.5 घंटे। पेपर का लेवल कैसा होगा? तो इस पेपर में लगभग आपके 25 लाख विद्यार्थी पार्टिसिपेट करेंगे, जिनमें से ये अधिकतम इनका प्रयास रहेगा पेपर एजेंसी का कि लगभग 4 लाख तक विद्यार्थियों की स्ट्रेंथ को रोका जाए। तो ऐसी स्थिति में जो पेपर होगा उसका जो लेवल होगा, पेपर का लेवल वो कठिन स्तर रखा जाएगा। स्तर रखा जाएगा कठिन। क्यों रखा जाएगा? क्योंकि ये मात्र पात्रता परीक्षा है। इसके बाद विभिन्न पदों पर जब भर्तियां होगी, अब कितने पदों पर भर्तियां होगी वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इस परीक्षा के माध्यम से लगभग आपके 14 पदों पर भर्तियां होगी। कितने पदों पर होगी? 14 पदों पर जो है भर्तियां होगी। अलग अलग प्रकार की 14 श्रेणियां हैं इसमें। कितनी श्रेणी की वैकेंसी आएगी आपके? 14 श्रेणी की वैकेंसी इसमें टोटल आएगी, जिसमें आपके छात्रावास अधीक्षक, जमादार, कांस्टेबल और फिर लिपिक ग्रेड जितने भी हैं, चाहे आपके सेकंड ग्रेड हो या फिर कनिष्ठ सहायक हो। कौन कौन सी वैकेंसी? एक वैकेंसी तो है आपके जमादार की, जमादार। और इसके अलावा एक वैकेंसी है आपके इसमें किस? कांस्टेबल की। और इसके अलावा जो तीसरी वैकेंसी है वो है आपके किसकी? छात्रावास अधीक्षक की है। छात्रावास अधीक्षक है
और इसके अलावा आपके क्या है, लिपिक है, क्या है, लिपिक, और फिर एक है कनिष्ठ सहायक। यानी कुल मिलाकर श्रेणी कितनी है, कुल मिलाकर आपके टोटल जो 14 कैटेगरी या अलग अलग श्रेणियां हैं उसमें 5-6 प्रकार के पदों पर भर्तियां होने वाली है। और ये भर्तियां कितनी होगी विद्यार्थियों, ये भी बता देता हूं। इनकी संख्या लगभग 25,000 के आसपास रहे। कितने पद होंगे, 25,000 पदों पर भर्तियां होगी। अब इसमें कुछ एक आपको बताता हूं मैं, आयु सीमा से संबंधित जो फैक्टर है उसकी बात कर लेता हूं। इससे आयु वर्ग से, क्योंकि जो विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं उनको जरा इस बात का अंदाजा नहीं है कि आयु वर्ग इसमें क्या रखा गया है। आयु वर्ग जो है विद्यार्थियों वो है आपके 18 से 40 वर्ष ना है, 18 से 40 वर्ष। 18 वर्ष की जो आयु है उसका आधार क्या है, 18 वर्ष की आयु का जो आधार है, आयु का जो आधार है वो है आपके कितना, 1 जनवरी 2027 तक है। जिन अभ्यर्थियों की उम्र 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष हो जाएगी, 12th पास तो योग्यता होना अनिवार्य है, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। और अधिकतम कितनी है, 40 वर्ष। फिर अलग अलग एग्जाम में जो छूट दी गई है उसके अकॉर्डिंग होगी। अब हम बात कर लेते हैं जो सिलेबस में जो परिवर्तन हुआ है वो कितना हुआ है, और ये इसमें जो परिवर्तन में जो जोड़ा गया है, क्या क्या जोड़ा गया है, तो लगभग ये 35% के आसपास चेंज हुआ है। 35% पाठ्यक्रम परिवर्तित किया गया है। इसके बाद जितनी भी वैकेंसी आपकी आ रही है उन सभी में पाठ्यक्रम में 30 से 40% का जो है वो आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। हमने बात की थी सिलेबस की पर्सन जो पाठ्यक्रम विवरण है इसकी अभी विस्तृत बात करेंगे। 120 सवाल है, 240 अंक है, 2.5 घंटे, 10 मिनट 5वें गोले के अतिरिक्त आपको इसमें मिलेंगे। अब बात करते हैं इसमें पाठ्यक्रम की। तो पाठ्यक्रम में सबसे पहले देखोगे आप इतिहास है, राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास के अंदर विद्यार्थियों प्राचीन सभ्यता और पुरातात्विक स्थल, प्रमुख शासक, उनकी उपलब्धियां, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, और राजस्थान का एकीकरण है, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का क्या है, एकीकरण है। और फिर लास्ट में आता है प्रमुख व्यक्तित्व। कौन सा आता है, प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व में किसी भी व्यक्ति के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद राजस्थान की कला और संस्कृति का आपके पॉइंट आएगा, जिसमें राजस्थान की स्थापत्य, चित्रकला, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य और नाटक, प्रमुख धार्मिक पंथ। पंथ का मतलब होता है आपके संत संप्रदाय। कौन सा टॉपिक है यहाँ पर, संत संप्रदाय है। और इसके बाद में लोक देवता है, देवियों को इसमें मेंशन नहीं किया गया है। सामाजिक जीवन में वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा, बोलियां, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रमुख जो पर्सनैलिटीज है उसके बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर आता है आपके भारत का भूगोल विद्यार्थियों। कौन सा भूगोल है, भारत का भूगोल। ये पूरा का पूरा चैप्टर इस बार नया डाला गया है। सवाल यहाँ से अच्छे खासे पूछे जाएंगे। इसमें भारत के भौतिक स्वरूप में पर्वत है, पठार है, मरुस्थल है, मैदान है, नदियां, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव और क्या है, अभ्यारण्य इसके अंदर मेंशन किए हुए हैं। यहाँ से 100% आपको सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि पहली बार जो है इसमें जोड़ा गया है। और इसके अलावा एक पॉइंट और है, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। ये नवीनतम मुद्दे हैं और इसका एक सवाल करंट का बन सकता है। किसका बन सकता है, समसामयिक घटना का बनाया जा सकता है। अब हम बात करें राजस्थान का जो भूगोल है उससे संबंधित, तो इसमें राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जलवायु दशाएं,
प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टियां, नदियां, बांध और झीलें, ड्रेनेज सिस्टम पूरा लिया है। प्राकृतिक संसाधन में खनिज, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, अभयारण्य व संरक्षण, जनसंख्या का पूरा है, उसमें आपके लिटरेसी यानी साक्षरता का पार्ट और लिंगानुपात का पार्ट है। प्रमुख जनजातियां और राजस्थान में क्या है, पर्यटन। तो ये राजस्थान का किससे जुड़ा हुआ था, आपके भूगोल से जुड़ा हुआ था। फिर यहाँ पर दिया है राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी राजस्थान की भी राजनीतिक व्यवस्था दी है और साथ में भारत की। भारत में क्या दिया, संविधान की प्रकृति है, प्रस्तावना है, मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य जो आगे मेंशन कर रखा है, नीति निर्देशक तत्व है, और इसके अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, ये आपके भारतीय राजनीति के इसमें पार्ट होंगे। और इसके बाद आप देखो कि राजस्थान की पॉलिटी में क्या दिया है, राजस्थान की पॉलिटी में राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, राज्य विधानसभा है, हाई कोर्ट है, आरपीएससी है, राज्य निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन में विशेष रूप से क्या मेंशन किया गया है, पंचायती राज। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था आती है, इसमें उद्योग, कृषि, पशुपालन, खनिज, इसके अलावा राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और समस्याएं, ये आपके आर्थिक समीक्षा का एक पहलू है। इसमें करंट का भी सवाल आ सकता है और पुराना सवाल भी पूछा जा सकता है, क्योंकि प्लान भी इसमें ऐड है। राज्य की आय और बजट की अवधारणा, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल, फिर कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी हैं, एक्ट हैं, संस्थाएं हैं, इसके अलावा मनरेगा या नरेगा जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं, वीबीजी, ग्राम जी योजना कहा जाता है, रोजगार से संबंधित ये सारे पहलू दिए हैं। दैनिक विज्ञान के अंदर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की अवधारणा है विज्ञान के अंदर। फिर आप देखोगे तो क्या है, धातु और अधातु से जुड़े हुए तथ्य दिए गए हैं, किससे हैं, धातु और अधातु, कार्बन और उससे संबंधित उसके अपर रूप, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नियम, लेंस के प्रकार और उसका निवारण, अंतरिक्ष में सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, आनुवंशिकी से संबंधित शब्दावली है, मेंडल के नियम है, गुणसूत्र है, न्यूक्लिक अम्ल है, इससे संबंधित प्रोटीन और केंद्रीय आपके सिद्धांत है, लिंग निर्धारण है। फिर पर्यावरण अध्ययन का आया है, पारिस्थितिकी तंत्र और जैविक घटक, और इसके अलावा जैव भू रासायनिक चक्र भी इसमें पूछा जाएगा। यानी विज्ञान का सिलेबस भी अच्छा खासा मेंशन किया गया है। जैव प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी, जैव पेटेंट, पादपों की नई किस्में, ट्रांसजेनिक जो है आपके ट्रांसजेनिक जीवों की बात हुई है, और जंतुओं का आर्थिक महत्व है और पादपों का आर्थिक महत्व है। फिर रक्त समूह से संबंधित जितना भी आपके साइंस में चैप्टर है वो पूरा का पूरा है, चाहे एचआर कारक हो, रोगाणु हो, मानव स्वास्थ्य, कुपोषण, फिर मानव रोग कारण वगैरह, ये सारे के सारे इसमें आपके दिए गए हैं। विज्ञान का बड़ा महत्वपूर्ण सिलेबस मेंशन किया गया है। इस बार सीटी का जो भी पार्ट जोड़ा गया है आपके, तो ये एक जो है अपने आप में स्पेशल पार्ट है, काफी जटिल प्रक्रिया रहेगी इसके अंदर। ऐसा नहीं कि हमें सीधे सवाल आपको मिल जाएंगे, तो अच्छा मार्गदर्शन लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता आसान रहेगी, वरना यहाँ पर थोड़ी आपको दिक्कत महसूस करनी, क्योंकि पेपर काफी लेवल का आएगा। ऐसा नहीं कि हवा हवाई के अंदर आप पेपर का हल निकाल लो। तार्किक विवेचन गणित के अंदर भी आपके लगभग 8-10 चैप्टर मैथमेटिक्स के हैं और फिर रीजनिंग के भी हैं। रक्त समूह, संख्या, क्रिया, अक्षर श्रेणी, घड़ी, कैलेंडर, और फिर एलसीएम है, और आपके महत्तम समापत्ति, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, काफी चैप्टर डाल दिए आपके यहाँ पर। इस समय, चाल, दूरी, कार्य और समय है। फिर त्रिभुज, वृत्त, दीर्घवृत्त, आयत, गोले, बेलन, इनका क्षेत्रफल है। गोले, बेलन, घन और शंकु का क्या है,
आयतन इसके अंदर ऐड किया गया है। इसके अलावा भी मैथमेटिक्स का एक चैप्टर आपके यहाँ और डाला गया है, और वो कौन सा है? आंकड़ों का चित्रों के द्वारा निरूपण, जिसमें आलेख, स्तंभ चित्र, वृत्त चित्र, रेखा आलेख है। रीजनिंग के कोड, डिकोड, बैठक व्यवस्था, मानसिक योग्यता और विश्लेषणात्मक योग्यता, काफी महत्वपूर्ण और बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर आपके मेंशन किए गए हैं। फिर देखिए यहाँ एक समसामयिक घटनाक्रम का पार्ट आया है। लगभग 10 से 12 सवाल मिनिमम इसके आने हैं। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी, भौगोलिक, पारिस्थितिकी, खेल कूद, इवेंट से संबंधित, चाहे राज्य स्तरीय हो या राष्ट्रीय स्तरीय, कोई भी घटनाक्रम पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध पर्सनालिटी किसी के बारे में पूछ सकते हैं। राजस्थान राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियां कोई भी एग्जाम में आपको जा सकती है। मूल कर्तव्य और नैतिक मूल्य है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा जो प्रावधान है 2022 का, उसके बारे में भी जानकारी ली जा सकती है। पूरा का पूरा राइट नया है, और अभी मार्केट में जो बुक्स आई हैं उनमें भी आपको ये मिलेगा नहीं। तो काफी आपको संभल कर यहाँ तैयारी करनी होगी, क्योंकि सीटी की इस बार पात्रता कितने साल की है? 3 साल की है। तो आगामी परीक्षा कब आयोजित की जाएगी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिर यहाँ जन स्वास्थ्य में देखें, एक तो आपके फर्स्ट एड है, फिर सीपीआर है। नशीले मादक पदार्थों के दुरुपयोग के प्रकार और उनसे बचाव, युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस, और सोशल मीडिया की लत के जो जोखिम है उससे संबंधित यहाँ आपको सिलेबस में जानकारी दी गई है कि इससे जुड़े हुए भी सवाल पूछे जाएंगे। कंप्यूटर में कंप्यूटर की विशेषताएं, उपयोग है, मेमोरी, रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस से कंप्यूटर संगठन, एमएस ऑफिस है, वर्ड है, एक्सेल है और पावर पॉइंट, इनकी जानकारी आपको लेनी है। एग्जाम में इसके सवाल पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी के बारे में क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव, क्रिया, संधि, संधि विच्छेद, समासिक पद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीत और अनेकार्थी शब्द इसमें पूछे जाएंगे। इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं तो हिंदी के अंदर कुछ और सवाल बनते हैं। हिंदी के भी लगभग आपके 10 से 15 के बीच में सवाल आएंगे। हाँ, इंग्लिश के सवाल आपके 10 के आसपास रहेंगे। शब्द युग्म है, शब्द शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धि और अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली है, कार्यालय पत्र से संबंधित ज्ञान, आदेश, परिपत्र, अधिसूचना, अर्धशासकीय और निविदा व प्रेस से संबंधित आपको सवाल पूछे जाएंगे। फिर आती है विद्यार्थियों जनरल इंग्लिश के अंदर क्या क्या ऐड किया गया है। तो टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशंस है, इसके अलावा आपके ट्रांसलेशन है ऑफ सिंपल्स और टेक्निकल टर्म है, सिनोनिमस, एंटोनिमस, वन वर्ड है, कॉम्प्रहेंसिव है और राइटिंग है, लेटर, ऑफिशियल और डम्मी लेटर वगैरह। तो ये जो सिलेबस है इस बार का, ये आपके एग्जाम के अंदर एक बड़ी जटिलता पैदा करेगा, क्योंकि लगभग इसमें 7-8 टाइप का सिलेबस है। तो हर बार आपको देखने को मिलेगा पेपर के अंदर कि जैसे ही जीके का सवाल आया उसके जस्ट बाद में हिंदी का आ गया, फिर रीजनिंग का आ गया, फिर साइंस का आ गया, फिर मैथमेटिक्स का आ गया। यानी एक विद्यार्थी के रूप में आपको हर स्टेप पर सवाल के साथ में बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल जब एक सीक्वेंस में एक सब्जेक्ट के चलते हैं तब पेपर को हैंडल करने में आसानी रहती है। जब पेपर के अंदर विद्यार्थियों सवाल की वैरायटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो यहाँ थोड़ा सा मामला आपके जटिल होने की स्थिति आ जाती है। अब मोटा मोटी अगर देखें तो सवाल कितने बन सकते हैं? टोटल सवाल है आपके 120। कितने हैं? 120 हैं। और 120 में से लगभग आपके पहले 15 से 20 सवाल तक, 15 से 20 सवाल तक आपके मैथ्स और किसके होंगे? रीजनिंग के सवाल मिलेंगे। लगभग 15 से 20 से कम रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। हो सकता है 15 तक ही रुक जाए, ये थोड़ा ध्यान रखना। और उसके बाद में फिर आपके आता है
हिंदी, और हिंदी के जो सवाल होंगे, हिंदी के सवालों की संख्या भी आपके लगभग आप 15 सवाल मान लीजिए हिंदी के, और फिर आप 10 सवाल मान सकते हैं इंग्लिश के। तो यहाँ लगभग जो एवरेज आ रहा है 40 सवाल यहाँ पर आ चुके हैं। अब कितने बचते हैं पीछे? 80 सवाल। 80 में से आप कंप्यूटर साइंस के 5 सवाल मान लीजिए कम से कम, 5 की, क्योंकि यहाँ मैंने 5 ऊपर बढ़ा रखे हैं, तो लगभग ये आपके कितना हो गया? 40 के आसपास। तो इसमें मैथ्स आ गई, रीजनिंग आ गई, इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, और अब आते हैं हम साइंस पर। तो साइंस के कम से कम 10 और अधिकतम 15 सवाल हो सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे तो 15, 15, 30 और 40, 40, 50, 55, यानी लगभग कितने सवाल हो गए? 60 सवाल। तो फिर जीके के लिए कितना पार्ट बचता है? केवल और केवल जीके के लिए पार्ट कितना बचता है? आपके कम से कम कितने सवाल आएंगे? 60 सवाल। अब आपको यहाँ पर 40% करना है, तो 40% 120 का जब आप निकालोगे तो कम से कम 50 सवाल आप कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा जोर लगाना होगा, और ये जो 60 वाला पार्ट है इसमें भी काफी अच्छी मेहनत करनी होगी। तो ये थी आज के कालांश की कुछ विशेष बातें। जय हिंद, जय भारत।